हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्लास रहेगा BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक, आज हमारे क्लास में देखेंगे BMW कार नहीं है ना भैया, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है। कल इसके पहले देखे थे क्रेश कार्ड, देखे थे क्रेश कार्ड में कितने इमरजेंसी मेडिसिन होते हैं ना। अब आज के क्लास में देखेंगे BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। जो हमारे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट कराने के लिए दो प्रकार के होते हैं, एक जनरल वेस्ट मैनेजमेंट और एक हमारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है ना। तो वेस्ट मैनेजमेंट का हम लोग दो टाइप के देखते हैं, एक हमारा होता है जनरल वेस्ट और एक होता है बायोमेडिकल वेस्ट। तो उसको थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं, उसके फिर इसका डेफिनेशन देखेंगे। ठीक, तो ये हमारा BMW, ये मतलब वेस्ट मैनेजमेंट, BMW नहीं बोल सकते, इसको क्या बोलेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट। तो वेस्ट हमारा कितने टाइप का रहेगा, दो टाइप का रहेगा। क्या क्या, एक हमारा रहेगा, यहाँ पे वेस्ट दो टाइप के होते हैं, एक हमारा आता है जनरल वेस्ट, ठीक, एक हमारा हुआ जनरल वेस्ट एंड देन सेकेंड होता है BMW। अगर वेस्ट को हम लोग कैटेगराइज करेंगे, टाइप्स में उसको बांटेंगे, तो ये दो टाइप के होते हैं, एक जनरल वेस्ट होते हैं और एक BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक, तो इसमें हम लोग जनरल वेस्ट में देखते हैं, जिसमें हम लोग जनरली सभी घर में यूज़ करते हैं ना। जैसे हमारे अभी घर है, यहाँ पे कुछ से रिलेटेड कचरा निकल गया है ना, वो हमारा कहलाता है जनरल वेस्ट, जिसको हम लोग ग्रीन और ब्लू कलर में कंटेनर करते हैं। जैसे कि आते हैं ना हमारे मॉल में, कचरा वाला आया घर से कचरा निकाल करके, तो वही, तो इसको हम लोग किससे लिखते हैं, एक ग्रीन रहता है जिसमें हमारा सूखा कचरा रहेगा और एक ब्लू रहेगा जिसमें हमारा गीला कचरा रहता है। ये दो टाइप के होते हैं। ठीक, कौन, जनरल वेस्ट, जिसमें हमारे ग्रीन आते हैं, तो ग्रीन में जो जनरल वेस्ट को हम लोग करते हैं वो आता है, और एक BMW, तो BMW को क्या बोलते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसको एक प्रकार के बोल सकते हो हॉस्पिटल्स में, जैसे आप लोग हॉस्पिटल एरिया में काम करते रहते हो, वहाँ पे जो हम लोग को वेस्ट मटेरियल्स मिलते हैं है ना, वो सब हमारा कहलाता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। और जैसे हम लोग घर एरिया में रह रहे हैं, अपने घर में रहते हैं या फिर कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ पे जो हम लोग को जनरल वेस्ट प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है, वो हमारा कहलाता है जनरल वेस्ट। क्लियर हुआ, ये दो टाइप के होते हैं। तो फिलहाल आज हम देखेंगे BMW देखेंगे ना। आज के क्लास में हमारा रहेगा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट हम लोग को कैटेगराइज करें दो टाइप के, एक जनरल वेस्ट और एक BMW। तो इसी को आज के क्लास में देखेंगे, जनरल वेस्ट और ये BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा उसका सबसे पहले देखेंगे BMW का डेफिनेशन। ये डेफिनेशन होता क्या है, तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू WHO, BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रिफर्स टू ए वेस्ट जनरेटेड, है ना। ये किसको रिफर कर रहा है, वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस। कब ये वेस्ट मटेरियल हम लोग को मिल रहा है, ड्यूरिंग डायग्नोसिस, है ना। जब हम किसी का डायग्नोसिस कर रहे रहते हैं तब, किसी का ट्रीटमेंट करना रहता है तब, और या फिर इम्यूनाइजेशन करना है बच्चों को या फिर एडल्ट को, जैसे कभी कोविड-19 का इम्यूनाइजेशन चल रहा था ना, उस जब किसी को इम्यूनाइजेशन करना है तो, या फिर किसी रिसर्च पर्पज से। ठीक, क्या क्या पर्पस है, एक तो डायग्नोसिस के लिए, एक तो ट्रीटमेंट के लिए, एक तो उसका इम्यूनाइजेशन के लिए, और एक किसी रिसर्च पर्पज से जब कर रहे रहते हैं तब जाके हम लोग को कहाँ से हम लोग को वेस्ट मटेरियल मिलेगा, हमारा ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल बॉडी से। ठीक, एनाटॉमिकल, इसको हम लोग ये दोनों का अगर ऐसा नहीं लिखोगे तो एनाटॉमिकल भी लिख सकते हो। एनाटॉमिकल वेस्ट जो हम लोग को मिलेगा, जैसे कि ह्यूमन और एनिमल बॉडी से जो हम लोग को वेस्ट मटेरियल मिलते हैं, किस कब मिलेगा, जब हम डायग्नोसिस करेंगे तो किसी पेशेंट का, जब किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे तो, या फिर इम्यूनाइजेशन करेंगे, उस कंडीशन में जब हम लोग को जो वेस्ट मटेरियल मिलता है वो हमारा कहलाता है BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ये थे इसका डेफिनेशन। क्लियर हुआ दोस्तों। और इसके कैटेगराइज को भी देखिए, दो टाइप के होते हैं, एक वेस्ट हमारा दो टाइप का होता है, एक BMW वेस्ट मैनेजमेंट और एक हमारा जनरल वेस्ट मैनेजमेंट। तो जनरल वेस्ट को हम लोग अभी नहीं देखेंगे, फिलहाल किसको देखेंगे, BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को। ठीक, तो उसके बाद हम लोग देख लिए, अब इसको कैटेगरी में बांटते हैं, किस किस कैटेगरी में हम लोग को BMW मिलते हैं, है ना। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हम लोग को किस किस कैटेगरी में मिलते हैं उसको देखेंगे। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं किस किस कैटेगरी में हम लोग को ये चीज मिलता है, तो कैटेगराइज ऑफ BMW ऐसे कर सकते हैं इसको। तो लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग कैटेगरीज ऑफ BMW मीन्स बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक, तो इसको हम लोग कैटेगरी करे हैं, कैसे कैसे कैटेगरी में हमारा ये आता है। तो इसमें सबसे पहले हमारा रहेगा इन्फेक्शियस वेस्ट, है ना, जो हम लोग को ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करता है, जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हम लोग को इन्फेक्शन कॉज करता है, हम लोग को भी और हमारे इन्वायरमेंट को भी, वो हमारा कहलाता है इन्फेक्शियस वेस्ट, है ना। इन्फेक्शन कॉज करता है वो चीज़, तो इसमें हम लोग लिखेंगे इन्फेक्शियस वेस्ट।
ठीक, तो अब बोलोगे भैया ये इन्फेक्शियस वेस्ट में हमारे क्या क्या चीज़ आते हैं, तो इन्फेक्शियस वेस्ट में आते हैं हमारे पास बॉडी फ्लूइड्स। इन्फेक्शियस वेस्ट क्या कहलाते हैं, जैसे कि किसी को HIV है, HIV को उसका ब्लड किसी के ट्रांसफर हो गया, किसी के कांटेक्ट में आ गया बॉडी उसमें, है ना, तो उससे क्या होता है, उसको HIV होता है। तो ऐसे हमारे क्या है ह्यूमन बॉडी फ्लूइड्स, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं इन्फेक्शियस वेस्ट में क्या आ जाएगा, ह्यूमन बॉडी फ्लूइड्स, है ना। फ्लूइड्स में क्या क्या आ सकते हैं, ब्लड आ सकते हैं, सीरम आ सकते हैं, है ना, ये सब प्लाज्मा आ सकते हैं, ये जो ब्लड के ही वो रहते हैं, है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स आ सकते हैं, जितने भी सिक्रीशंस है पेशेंट के फ्लूइड्स है या फिर BMW उसमें आते हैं, वो हमारे कहते हैं इन्फेक्शियस, जो हम लोग को इन्फेक्शियस एजेंट्स रहते हैं। ये सब क्या है, ये इन्फेक्शियस एजेंट रहेगा जो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में आराम से क्या होगा, ट्रांसफर होगा, और हम लोग को अगर इसका अच्छे से कंटेन नहीं करेंगे, अच्छे से इसका वेस्ट नहीं करेंगे, तो ये हम लोग के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी ले सकते हैं इसमें इन्फेक्शियस वेस्ट में, क्लियर हुआ। एंड देन सेकेंड आता है इन्फेक्शियस वेस्ट के बाद हमारा आ जाएगा पैथोलॉजिकल वेस्ट, है ना। ये हमारा क्या था, ह्यूमन बॉडी से जो हम लोग को मिल रहा है इन्फेक्शियस वेस्ट वो था। अब उसके देखेंगे पैथोलॉजिकल वेस्ट। ठीक, अभी पैथोलॉजिकल ड्यूरिंग लेब, है ना, जब पेशेंट क्या करते हैं, पेशेंट के ब्लड को, सीरम को, स्टूल को, यूरिन को जब कल्चर के लिए या फिर उसका ट्रीटमेंट के लिए, फिर डायग्नोसिस पर्पस से हम लोग पेशेंट को हम लोग लेबोरेटरी भेजे रहते हैं, पैथोलॉजी लैब भेजे रहते हैं, उस कंडीशन में उसका क्या चीज़, ये जो पेशेंट के बॉडी पार्ट्स है, हम लोग पेशेंट के उसमें भी बॉडी पार्ट्स देखे, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स किसमें, इन्फेक्शियस में, लेकिन इसमें क्या है, जब पेशेंट का बॉडी पार्ट्स के लिए हम लोग कल्चर के लिए नीचे भेज दिए रहते हैं पैथोलॉजी में, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट पे, तो ये क्या करता है, टिश्यू, ऑर्गन एंड बॉडी पार्ट्स, इसमें क्या की चीज आएगा, टिश्यू, ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स का क्या चीज करने के लिए हम लोग लैब में भेजे, पैथोलॉजिकल वेस्ट, जिसमें लैब में डायग्नोसिस पर्पज से भेजते हैं, डायग्नोसिस करने के लिए, उसके से जो हम लोग को ये वेस्ट मटेरियल मिला वो हमारा कहलाता है पैथोलॉजिकल वेस्ट। अब उसके बाद आता है साप्स, है ना, ये हुआ इन्फेक्शियस एज वेस्ट, पैथोलॉजिकल वेस्ट। अब उसके साप्स, जो नुकीली चीजें हैं, जैसे कि हमारे आ जाते हैं इसमें नीडल, सिरिंजेस। ठीक, ये जो साप आइटम्स रहते हैं वो भी हम लोग के किसमें कैटेगरी में डिवाइड कर रहते हैं कि ये हमारा क्या आता है, BMW होता है भैया, हम लोग को हॉस्पिटल में सांप सी नीडल, ये जो सिरिंजेस भी तो मिलेंगे ना, ये चीज़ हो सकते हैं। उसके बाद है फार्मेकोक्यूटिकल वेस्ट, फोर्थ हमारे पास आ जाएगा, फोर्थ कैटेगरी में फार्मेकोक्यूटिकल वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट, है ना। तो फार्मेकोक्यूटिकल वेस्ट में क्या है, एक्सपायरी मेडिसिन। ठीक, जो एक्सपायरी मेडिसिन रहते हैं, एक्सपायरी मेडिसिन होते हैं, उसको हम लोग डिस्कार्ड करते हैं ना, जो जिसका एक्सपायरी डेट हो जा रहता है वो वाले। ठीक, और जिसका हम लोग को यूज नहीं करना रहता, लंबे समय तक हमारे पास है और जिसका यूज नहीं है, उसको जो हम डिस्कार्ड करते हैं वो हमारा कहलाता है फार्मेक्यूटिकल वेस्ट, मतलब एक प्रकार का फार्मेसी, है ना। अगर फार्मेसी डिपार्टमेंट अगर काम कर रहे हैं, वहाँ हम लोग को अगर मेडिसिन एक्सपायर्ड हो गया या जो मेडिसिन का हम लोग को यूज नहीं करना है, उस मेडिसिन को जो डिस्कास करते हैं वो हमारा कहलाता है फार्मेक्यूटिकल वेस्ट, है ना। ये हमारे कैटेगरी देख रहे हैं। उसके बाद है केमिकल वेस्ट, कुछ केमिकल वेस्ट भी आते हैं ना, जो हम लोग को केमिकल को यूज नहीं करना रहता, तो देखेंगे इसमें हम लोग केमिकल वेस्ट। तो केमिकल वेस्ट में क्या क्या आएंगे भाई, केमिकल वेस्ट में आ जाए जैसे कि सल्वोलेन, है ना, सल्वोलेन हो गए, बीटाडीन हो गए, एथेनॉल हो गए, है ना। ये सब क्या है हमारे केमिकल वेस्ट, क्योंकि देखो ड्रेसिंग करते रहते हैं, ड्रेसिंग करते करते हमारे पास जो एक्सपायरी बच जा रहता है या फिर अगर कुछ प्रॉब्लम होते रहता है, तो वो हमारे क्या करते हैं, केमिकल वेस्ट करते हैं, जिसको हम लोग डिसइंफेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं, डिसइंफेक्ट करने के लिए ये सबको यूज़ कर रहे हैं। एथेनॉल हो गया, बीटाडीन सॉल्यूशन हो गए, ये सबको क्या है, डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो केमिकल्स है, ये केमिकल भी हमारे क्या है, वेस्ट में आते हैं। इसको हम लोग कब कब कहाँ पे करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी क्या देख रहे हैं, कैटेगरीज वाइज देख रहे हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, साइटोटॉक्सिक वेस्ट, ये हमारे हुए केमिकल वेस्ट। केमिकल के बाद साइटोटॉक्सिक, जो पॉइजन करेगा आपको, साइटो जहर के रूप में आपको दिखाएगा, तो ये हमारे क्या करते हैं, ठीक, साइटोटॉक्सिक वेस्ट, ये हमारा था केमिकल वेस्ट। अब उसको 6 देखेंगे, साइटोटॉक्सिक वेस्ट। साइटोटॉक्सिक नाम से क्लियर हो जाना चाहिए, है ना। साइटोटॉक्सिक मतलब जो पॉइजन इंटेक करेगा, तो जो ये कब होगा, जब पेशेंट को आप कीमोथेरेपी दे रहे हो, ठीक, ड्यूरिंग कीमोथेरेपी।
ठीक। ड्यूरिंग केमोथेरेपी पेशेंट को साइटोटॉक्सिक कुछ मेडिसिन दे रहे हो, कीमोथेरेपी चला रहे हो, तो ये किस में आ जाएगा, कैंसर में, है ना। तो एक प्रकार का हमारा कैंसरस जो सेल रहेगा, कैंसरस बॉडी पार्ट्स रहेगा जिसको हम लोग अलग करते हैं, वो हमारा कहलाता है ड्यूरिंग कीमोथेरेपी प्रोसीजर, और हमारे पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए जो यूज कर रहे हैं वो हमारा कहलाता है साइटोटॉक्सिक वेस्ट। क्लियर हुआ दोस्तों। अब उसके बाद लास्ट है हमारा जनरल वेस्ट, है ना। साइटोटॉक्सिक जो हम लोग पहले देखे थे वैसे ही हमारा आता है जनरल वेस्ट। तो ये जनरल वेस्ट में हमारे क्या क्या आएंगे, जैसे कि पेपर्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, है ना, रेपर्स हो गए। रेपर्स में जैसे मेडिसिन का जो ऊपर का जो मेडिसिन लगा रहता है, कवर रहता है, वो चीज़, टेबलेट का भी जो हम लोग का वो रहता है वो चीज़, तो ये हमारे पेपर, रेपर्स, ये सब क्या है, जनरल वेस्ट में आते हैं, जिसको हम लोग ग्रीन डस्टबिन में उसको डिस्कार्ड करके डाल देते हैं। और जैसे पेपर, रेपर्स है, रेपर्स को हम लोग ब्लैक में डालेंगे, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे कैटेगरी बीन में कौन कौन से बीन में कौन कौन से कंटेनर में उसको डालते हैं। फिलहाल अभी देखें कैटेगरीज ऑफ BMW किस कैटेगरी में बांटते हैं, तो इसको इन्फेक्शियस वेस्ट में डालें। उसके बाद पैथोलॉजिकल वेस्ट देखें, साफ्स देखें, जो नीडल, सिरिंज, कैनुलास है, वो सब, है ना। उसके फार्माकोक्यूटिकल जो हमारे फार्मेसी में जो वेस्ट मटेरियल मिलते हैं वो चीज़ में कैटेगराइज करें। उसके बाद केमिकल वेस्ट देखें, केमिकल के बाद साइटोटॉक्सिक वेस्ट देखें, उसके बाद जनरल वेस्ट देखें। ये था हमारा कैटेगरी के, जिससे हम लोग कैटेगरी वाइज उसको हम लोग डिवाइड करें, ठीक। लेकिन अब ये चीज़ देख रहे हैं, अब इसका थोड़ा सा हम लोग फिर इसमें जाते हैं, डेफिनेशन के ऊपर भगते हैं, जिसमें हम लोग को कब से ये BMW हम लोगों ने अप्लाई करा। पहले हम लोग BMW को यूज़ करते थे क्या, नहीं करते, जिसमें पाते थे उसमें हम लोग को कचरा को डाल देते थे, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को डाल देते थे, और पेशेंट को इन्फेक्शन कॉज करता था, हेल्थ वर्कर को, सभी टीम वर्कर को हेल्थ इन्फेक्शन कॉज करता, ठीक। उसी को जानने के लिए हम लोग को ये कब से ये चालू हो गया, ठीक। तो ये लीगल तरीके से ये रूल कब बना उसको देखेंगे, ठीक। ये कैटेगरी समझ आया। अब कैटेगरी के बाद ये रूल कब आया था उसको भी जनरल नॉलेज के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं, कब ये रूल आया था, ठीक। ये कैटेगरीज देखें। अब कैटेगरीज बार देखें, ये फ्रेमवर्क कब बना था, है ना। एक प्रकार का मेड अब कब, कि कोई देखो कोई भी प्रोसीजर होते हैं, कोई भी जो आप लोग को बना के दिए रहते हैं, जो भी नियम बना के दिए रहते हैं, रूल्स बना के दिए रहते हैं, वो आपके कुछ पर्पज से ही बनाए रहते हैं, है ना। अब कभी भी वो बना रहता है, तो उसमें देखेंगे लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया। अब ये इंडिया में कब लीगल फ्रेमवर्क में आया ना, तो देखेंगे लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया। भैया ये इंडिया में कब आया था, आने के लिए BMW हमारा 2016 में हो गया था, बन गया था, ठीक। लेकिन इसको कैटेगराइज करते करते कि हाँ भैया इसको रेड में जाना है, इसको ब्लू में डालना है, या फिर और कहीं पे डालना है करके 2018 या फिर 2019 ऐसे करके ये क्या हुआ, धीरे धीरे आया, ठीक है दोस्तों। तो ये था, इसको कैटेगरीज में हम लोग बांटे कैसे कि हाँ ये हम लोग को जानने के लिए BMW को हम लोग 2016 में दे दिया था, इंडिया को मिल गया था। लेकिन इसको बनाते बनाते कि भैया इसको कौन से कलर कोडिंग में डालना है, कौन से वाले डिब्बा में डालना है, कौन से वाले बीन में डालना है, कौन से वाले कंटेनर में डालना है करके हम लोग को 2018 और 2019 लगे। तो इस प्रकार के बोल सकते हैं 2018 टू 2019 में ये क्या हुआ, हम लोग को इंडिया में हमारे फ्रेमवर्क में आया। लेकिन आने के लिए कब आया था, 2016 में आ गया था, 2016 में आ गया कि हम लोग को BMW बनाना है, उसको अलग अलग कंटेनर में, डिपार्टमेंट में हम लोग बांट के रखना है, ऐसा करके बोल दिए गए थे, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग 2016 में जो नियम बना था, जो रूल्स बने थे, इसको बोल सकते हैं रूल्स, है ना। जो रूल्स बने थे तो उसके हिसाब से हम लोग को कैसे कचरा को कलेक्शन करना है, BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे कलेक्शन करना है, कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है, कैसे उसको डिस्पोजल करना है, और कैसे उसको ट्रांसफर करना है, ये सब चीज को कब बनाया था, ये रूल्स आए थे तब बना था। तो उसी रूल्स को देखेंगे, बायोमेडिकल वर्क मैनेजमेंट, है ना, प्रोसेस, इसका जो प्रोसेस है उसको देखेंगे, ठीक। सीधी सी बात, ये रूल आया, रूल समझ आएगा 2016, 18 और 19, ये तीनों साल में बन के आया था हमारे इंडिया में। अब इसका देखेंगे, ये जो रूल्स बना था, रूल्स बना भाई, है ना, रूल्स बना तो ये कितने प्रोसेस में हुए, कितने स्टेप्स में हुए, हम लोग जो BMW कचरा उठाने का उसका स्टेप बना दिए। जैसे कोई भी प्रोसीजर होता है, सभी इस प्रोसीजर का एक स्टेप होता है ना, वैसे हमारे जो कचरा उठाने का मेथड है, BMW का कचरा कलेक्शन करने का मेथड है, उसको भी एक प्रोसेस बना दिए, मतलब एक स्टेप बना दिए कि हाँ भैया, कब बनाया, 2016 से 2019 के बीच में, है ना। तो उसको देखेंगे, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, BMW प्रोसेस, जो प्रोसेस है इसका BMW का कलेक्शन करने का, उसको देखेंगे, BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस देखेंगे, है ना। तो इसका प्रोसेस है, आसान है, डरना नहीं है, ठीक। तो इसका सबसे पहले प्रोसेस आता है सेग्रीगेशंस, है ना। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को क्या करना है, अलग अलग उसको करना है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले हमारा आएगा सेग्रीगेशंस, अलग अलग करना, है ना। तो इसमें लिख सकते हैं सेग्रीगेशन,
सिग्रीगेशंस मीन्स छांटना। भैया हमारे पास कैसे कैसे वेस्ट मटेरियल्स आ रहे हैं, कैसा टाइप है कैसा टाइप नहीं है, उसको देखेंगे। ठीक, तो सिग्रीगेशंस देखे हैं, तो सिग्रीगेशंस में आएगा पहले लिख लेते हैं, पहले लिस्ट डाउन कर लेते हैं, है ना। जो सिग्रीगेशंस हुए फर्स्ट, उसके सिग्रीगेशंस के बाद हम लोग को क्या करना रहता है, स्टोरिंग। ठीक, सिग्रीगेशन का लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट लिए हैं कचरा को, अब उसके बाद कलेक्शन एंड स्टोरेज करना है ना। सिग्रीगेशन का लिए एक अलग अलग टाइप से, उसके बाद क्या करना है, कलेक्शन एंड स्टोरेज। ठीक, कलेक्शन एंड स्टोरेज करना है। उसके थर्ड हमारे पास क्या है भैया, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। इसको हम लोग कलेक्शन कर लिए, उसके बाद पैकिंग भी करना है, कैसे टाइप के हैंडलिंग करना है, कैसे पैकिंग करना है, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करना है, ये चीज़ को देखना है। ट्रांसपोर्टेशन के बाद, ठीक, ट्रांसपोर्टेशन देख लिए, उसके बाद क्या ट्रांसपोर्ट कर लिए, एक जगह दूसरे जगह ट्रांसफर कर लिए, फिर इसका ट्रीटमेंट भी तो करना है ना, तो इसमें लिख सकते हैं ट्रीटमेंट। और लास्ट आता है, 5 स्टेप में होते हैं कंप्लीट ये, तो लास्ट में हमारा फाइनल डिस्पोजल। अब इसको ट्रीटमेंट करना है, ट्रीटमेंट के बाद कि इसको फिर से यूज करना है, कि इसको डिस्पोज कर देना है, तो ये हमारा आता है फाइनल डिस्पोजल। लास्ट में हो जाएगा लास्ट स्टेप फाइनल डिस्पोजल। अब इसी को 1 बाय 1 करके देखेंगे। ठीक, ये BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहले क्या करें, सिग्रीगेशंस करें, अलग अलग करें कैटेगरी का BMW को, जो हमारे वेस्ट मटेरियल वो अलग अलग करें। उसे कलेक्शन एंड स्टोरेज, हम लोग को स्टोर करने के लिए उसका कलेक्शन करना है, एक साथ रखना है, उसका स्टोर रखना है करके देखिए। ठीक, उसके पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, अब उसको कैसे भर के, कैसे कौन से कलर के जो पॉलीथीन है उसमें डाल के हम लोग उसको ट्रांसपोर्ट करना है, कौन से हमारे बिन में डाल के उसको ट्रांसपोर्ट करना है, ये सब चीज़ हम लोग किस में देखें, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन में देखेंगे। एंड देन ट्रीटमेंट, और कुछ कुछ ऐसे रहते हैं जिसको हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, है ना, उसको एंटीसेप्टिक से यूज कर सकते हैं, माइक्रो ऑटो क्लीविंग करके फिर से री यूज करते हैं, मतलब रिसाइकलिंग कर सकते हैं। ठीक, ये ट्रीटमेंट करके, अगर जिसको ट्रीटमेंट नहीं कर सकते और जिसको वापस जाए तो उसको बोलते हैं फाइनल डिस्पोजल, को उसको भैया एक तो जमीन के अंदर गाड़ दो, या फिर उसको जला दो, या फिर तोड़ फोड़ दो। ये प्रोसेस देखते हैं फाइनल डिस्पोजल में। तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखें, तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा सिग्रीगेशंस, है ना, उसको अलग अलग कैसे करना है, तो उसको देखेंगे। सिग्रीगेशंस क्या बोल रहा है, वेस्ट एंड सिग्रीगेशंस एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन। तो इसमें देखना है सबसे पहले इसका यूज किस लिए करते हैं, किस कलर के इसको यूज करते हैं। सिग्रीगेशंस में अलग अलग करना, तो जैसे हम लोग के पास 7 नेडीज आ रहे हैं, तो 7 नेडीज को हम लोग को कौन से वाले कंटेनर में डालना है, कौन से वाले बिन में डालना है। ह्यूमन एनाटॉमिकल जो पार्ट्स है, फ्लूइड्स है, उसका सिग्रीगेशंस है, बैंडेज है, कैथेटर है, आईवी सेट्स है, उसको कौन कौन से डब्बे में डालना है, कौन कौन से बिन में डालना है, उसको हम लोग देखेंगे किसमें, सिग्रीगेशंस में। तो सिग्रीगेशंस में बोलते हैं, सबसे पहले देखे हैं यूज कलर कोड्स बिन एज पर बायोमेडिकल वेस्ट में, जो बायोमेडिकल वेस्ट में जो रूल्स बनाए 1916 में, है ना, 2016 में, सॉरी 1916 बोल रहा है, 2016 में जो रूल्स बनाए ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक, WHO ने जो बनाया हमारे इंडिया में लॉन्च करे। ठीक, तो ये इसी को कब कब कौन कौन से कलर में डालना है, हमारे जो प्लास्टिक कैथेटर्स हो गए, आईवी सेट्स हो गए, बैंडेज हो गए, फ्लूइड्स हो गए, ब्लड कंटेनर हो गए, ये सब को हम लोग किस में डालना है, तो उसको देखेंगे किसमें, सिग्रीगेशंस में, है ना। सिग्रीगेशंस में अलग अलग करना, है ना। तो देखेंगे इसमें सबसे पहले है येलो कलर, है ना, इसमें कलर कोडिंग के हिसाब से आता है, तो इसमें हमारा रहेगा येलो। तो येलो पता है, जो हमारे येलो बिन रहते हैं, तो येलो में हम लोग को कैसा टाइप का उसका ह्यूमन पार्ट्स को करते हैं, तो इसमें देखेंगे ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, ह्यूमन एंड एनिमल, इसमें हम लोग लिख सकते हैं ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट। जो सिग्रीगेशंस हम लोग को अलग अलग कर रहे हैं ना, यहाँ पे लिख देते हैं अलग करना, सीधा सी बात, अलग करना लिख देते हैं। तो अलग करना में हम लोग को क्या है, येलो कलर का हम लोग को डस्टबिन कंटेनर है, तो उसमें कौन सी किसको डालें, हम लोग प्रोसेस देख रहे हैं अभी स्टेप ना, जो BMW का कलेक्शन करने का प्रोसेस है, तो उसके ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, जो ह्यूमन से हम लोग को प्रोसीजर कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं या फिर रिसर्च कर रहे हैं, उस सिचुएशन में जो हम लोग को वेस्ट मटेरियल मिला, उसको हम लोग कैसे कौन से कलर में डालेंगे, कौन से कलर के बिन में डालेंगे, येलो में डालेंगे। क्लियर हुआ दोस्तों। या एनिमल के पार्ट हो गए, या फिर ह्यूमन के पार्ट्स हो गए, बॉडी पार्ट्स हो गए, फ्लूइड्स हो गए, ये सब हम लोग किस में डाल दिए, येलो में डाल दिया, किसमें, सिग्रीगेशंस करने के टाइम में। ठीक, उसके बाद आता है सेकेंड रेड, येलो के बाद रेड आया, तो रेड में किसको डालना है, कंटामिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट, है ना, इसमें क्या करना है, प्लास्टिक वेस्ट को डालना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं येलो के बाद रेड, तो इसमें लिख सकते हैं कंटामिनेटेड
प्लास्टिक वेस्ट, जो हमारे को हम लोग को हॉस्पिटल एरिया में प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल जो हम लोग को मिल रहा है उसको किस में डालेंगे, रेड में डालेंगे। ठीक, उसके रेड के बाद है हमारे पास व्हाइट जो है, व्हाइट आ गया। ठीक, रेड के बाद व्हाइट, तो व्हाइट में हम लोग किसको डालेंगे, साफ्स को। साफ्स में आ जाएगा एग्जाम्पल के लिए नीडल, है ना, नीडल आ गए, सिरिंजे आ गए, सिरिंजेस, ये सब हमारे किस में आ गए, व्हाइट में आ गए। व्हाइट के बाद क्या चीज बच गया, ब्लू। अब ब्लू लिखेंगे तो ब्लू में क्या है हम लोग के जो ग्लास आइटम्स है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो ब्लू में हमारे आ जाएंगे ग्लास आइटम्स। ठीक, जो ग्लास आइटम्स के हम लोग के पास जैसे एम्पूल, वायल, है ना, एग्जाम्पल के लिए इसमें लिख देते हैं एम्पूल, वायल्स, जो छोटे छोटे मेडिसिन के एम्पूल वायल रहते हैं ना, जिससे हम लोग इंजेक्शन को इंजेक्ट करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बढ़ता है उसको कहीं पे फेंकना करना थोड़ी है, उसको कहाँ पे कौन से वाले कंटेनर में डालना है, कौन से वाले बिन में डालना है, ब्लू बिन में डालना है। ये चीज़ हम लोग सिग्रीगेशंस के लिए उसको अलग, इसको और आगे अच्छे से पढ़ेंगे इसको कलर को कि कैसे कैसे इसको यूज करते हैं। लेकिन फिलहाल सिग्रीगेशंस में हम लोग इतना देखें कि भैया उसको अलग अलग कर रहे हैं, अलग अलग करने के बाद जो हम लोग को इसको क्या कर रहे हैं, हम लोग सिग्रीगेट करेंगे, उसके बाद इसको हम लोग ट्रांसपोर्टिंग करेंगे, इसका ट्रीटमेंट करेंगे और इसका डिस्पोजल करेंगे, है ना। तो ये हम लोग सबसे पहले सिग्रीगेशंस में देखें कि कलर कोडिंग के हिसाब से उसको हम लोग सभी चीज को वेस्ट मटेरियल को अलग अलग डिवाइड कर दिया। हॉस्पिटल में जो हम लोग को BMW मिला उसको हम लोग अलग अलग डिवाइड कर दिए, किसमें, सिग्रीगेशंस में। क्लियर हुआ। अब सिग्रीगेशंस के बाद सेकंड हमारे पास आते हैं क्या चीज, कलेक्शन एंड स्टोरेज। अब हम लोग अलग अलग कर दिया, उसको कलेक्शन करके भी एक जगह रखना है ना हॉस्पिटल में, तो कलेक्शन एंड स्टोरेज। अब कलेक्शन एंड स्टोरेज कैसे करना है, तो कलेक्शन इन स्टोरेज में क्या करना है, हम लोग को कलेक्ट करके रखना है। जो हम लोग को BMW इस एरिया में उसको अलग अलग डाले थे, अलग अलग पार्ट में, अब इसको एक जगह कलेक्शन करना है। तो कलेक्शन करने के लिए क्या करना है, लीक प्रूफ कंटेनर हम लोग के पास क्या होना चाहिए, लीक प्रूफ कंटेनर हमारे पास क्या होना चाहिए दोस्तों, लीक प्रूफ कंटेनर, ताकि उसका जो स्मेल है, बाकी उसमें जो बैक्टीरिया वायरस है वो बाहर ना जाए और हमारा जो ट्रीटमेंट है, वो जो वेस्ट मटेरियल का ट्रीटमेंट है, वो स्टोरेज है, जो कलेक्शन करना है वो आसानी से हो जाए। तो ये था इसका कंटेनर का, किसका, कलेक्शन एंड स्टोरेज। ठीक, अब उसके देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन। थर्ड हम लोग पढ़े थे इसी में BMW प्रोसेस में, तो थर्ड हमारे पास आ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। अब उसको ट्रांसफर कैसे करना है ना, ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि एक जगह तो उसको भर के नहीं रखना है भैया, कलेक्शन तो कर लिए, तो एक कलेक्शन कर लिए, उसको ट्रांसपोर्टेशन तो फिर करना है। तो कंटेनर कितने 74 आवर तक इसको रख सकते हैं, तो लेकिन 24 आवर से ज़्यादा हम लोग उस कलेक्शन करके एक जगह हम लोग नहीं रख सकते इसको, BMW को। उसके बाद उसको 24 आवर्स तक उसको कलेक्शन करें, कलेक्शन करने के बाद उसको ट्रांसपोर्टेशन भी तो कराना है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है, हैंडल बाय ऑथराइज्ड पर्सन, है ना, जो ऑथराइज्ड पर्सन है, ठीक, इसको लिख सकते हैं हम लोग, ऑथराइज्ड पर्सन है, वो क्या करेगा, इसको हैंडल अच्छे से, पर्सन उसको क्या करेगा, हैंडल करके एक कैटेगरी कलर का उसका गाड़ी आएगा, उसी हिसाब से उसको ट्रांसपोर्ट कर देना है, उसको वेस्ट मटेरियल को बाहर भेजने के लिए। ठीक, उसके लिए एक ऑथराइज्ड पर्सन चाहिए, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन में एक ऑथराइज्ड पर्सन रहेगा, जो उसको क्या करेगा, BMW को कलेक्शन करेगा, कलेक्शन करने के बाद उसको अपने बाइक में बोल रहा हूँ, जो BMW वाला गाड़ी आता है उसे भर के उसको क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, ट्रीटमेंट के लिए भेजेगा, या फिर बरीड के लिए, या फिर उसको ट्रीटमेंट के लिए, या फिर उसको फिर रीयूज के लिए भेजेगा। ठीक, उसके बाद फोर्थ है ट्रांसपोर्टेशन, देख लिए। ट्रांसपोर्टेशन के बाद उसका क्या करना है, ट्रीटमेंट करेगा, है ना। ट्रांसपोर्टेशन करके किसके लिए भेजेगा, ट्रीटमेंट के लिए। तो ट्रीटमेंट में कैसे करेगा ये ये जो हेल्थ वर्कर है, जो ऑथराइज्ड पर्सन है, ट्रीटमेंट के लिए करेगा ऑटोक्लेविंग के लिए, है ना। तो ट्रीटमेंट में क्या क्या करेगा, वो ऑटोक्लेविंग करेगा, जो फिर से यूज कर सकते हैं उसको। BMW हम लोग अलग डाल दिए, कैटेगरी में डाल दिए, तो BMW को क्या कर सकता है, ऑटोक्लेव करके देख सकता है। ठीक, डिसइंफेक्शन करके यूज कर सकता है ना। क्या करेगा वो, डिसइंफेक्शन करके उसको फिर से यूज कर सकता है, जो यूज रहेगा, है ना। उसके केमिकल डिसइंफेक्शन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, केमिकल के थ्रू क्या करके ट्रीट करके उसको भेज देगा, इन्फेक्ट करके फिर यूज करेगा। या फिर कुछ ऐसे मटेरियल रहते हैं जिसको हम लोग केमिकल डाल के उसको बरीड कर देते हैं, दफना देते हैं। ठीक, तो ये था हमारा क्या चीज, ट्रीटमेंट के बाद देखेंगे इसका फाइनल डिस्पोजल। अभी इसमें हम लोग फिफ्थ लिख सकते हैं, ट्रीटमेंट करें, ऑटोक्लेविंग कर दिए, केमिकल डिसइंफेक्टेंट कर दिए, है ना, ये सब कर दिए। उसके लास्ट में आता है स्टेप फाइनल डिस्पोजल। अब उसको हम लोग को फाइनल में जो वेस्ट मटेरियल है, BMW है, उसको कैसे हम लोग को क्या करना है। तो ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, लैंड फ्लाइस। हम लोग फाइनल डिस्पोजल में क्या करेंगे, जो हम लोग को यूज नहीं है उसको क्या करेंगे, उसको दबा देंगे। ठीक, लैंड
बैरिड, उसको क्या करेंगे हम लोग, लैंड फिल्स बोल सकते हैं इसको, बैरिड नहीं बोलेंगे, फिल्स, है ना, उसको क्या करेगा, भर देगा लैंड में अपने, क्या करेंगे उसको डाल देगा, है ना। उसके सेकंड क्या है, रिसाइकलिंग, फाइनल डिस्पोजल में इसको फिर से यूज करके, या फर्स्ट ये कर सकता है, दूसरा क्या करेगा, रिसाइकलिंग कर सकता है। तो रिसाइकलिंग पेशेंट ये जो हेल्थ वर्कर है उसको फिर से यूज करने लायक है, उसको फिर से क्या करेगा, यूज करेगा। तो ये था इसका स्टेप या प्रोसेस किसका, BMW का कलेक्शन करने का, ठीक, जिसमें हम लोग सबसे पहले सेग्रीगेशन देखें, एंड देन सेकंड कलेक्शन एंड स्टोरेज देखें, एंड देन ट्रांसपोर्टेशन देखें, ट्रांसपोर्टेशन के बाद ट्रीटमेंट देखें, ट्रीटमेंट के बाद फाइनल डिस्पोजल देखें। ये स्टेप में हमारा क्या होता है, BMW का कलेक्शन करना, उसको कलेक्शन करने के बाद स्टोर करके रखना, स्टोर करने के बाद उसको कहाँ पे ट्रीटमेंट करना है देखना, वो फिर से यूज वो हमारे होने के लायक काम की चीज़ है कि नहीं उसको भी देखना, और लास्ट में उसको कहाँ पे हम लोग बर्न कर रहे हैं, कहाँ पे किसी को जला देते हैं, किसी को डीप कर देते हैं, बर्न फील कर देते हैं ना, ये सब चीज़ है उसको देखें कि इसमें हमारे BMW के बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोसेस में। अब इसको हम लोग स्टेप बाई स्टेप देखेंगे, ठीक, या फिर इससे पहले इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ BMW का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। तो क्लियर हुआ स्टेप, तो स्टेप के बाद देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ BMW, ठीक, प्रोसेस क्लियर हुआ। अब प्रोसेस के बाद देखेंगे BMW का हमारे लाइफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। भाई जाहिर सी बात है BMW का हमारा इंपॉर्टेंस तो रहेगा ही रहेगा, कैसे रहेगा, क्योंकि इन्फेक्शन कॉज करेगा, हमारे हॉस्पिटल फील्ड में पूरा भर जाएगा कचरा, तुम लोग को अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है BMW के बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के, क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसको देखेंगे, है ना। तो लिख सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ BMW, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हेल्थ प्रोटेक्शन। भाई जाहिर सी बात है हमारे हेल्थ को क्या करेगा, सबसे पहले स्टेट में क्या लिख सकते हैं, हेल्थ प्रोटेक्शन। ये क्या करेगा, हमारे हेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक, किससे, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो ह्यूमन एनाटॉमिकल निकले हैं ना, उससे इन्फेक्शियस एजेंट है, जो उसी इन्फेक्शियस एजेंट हम लोग को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। सेकेंड क्या करेगा, हेल्थ प्रोटेक्शन तो कर लिया, हमारी हेल्थ को प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन इन्वायरमेंटल के हेल्थ को भी देखना है ना, तो इसमें लोग क्या लिख सकते हैं, एनवायरमेंटल सेफ्टी। तो इसको लिख सकते हैं इन्वायरमेंटल सेफ्टी, है ना, इन्वायरमेंटल सेफ्टी को देखेगा, हमारे जो इन्वायरमेंटल है उसको भी सेव करके रखेगा। अगर हम लोग BMW का यूज कर रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस अच्छे से हम लोग को पता चलना चाहिए, ठीक। उसके बाद है कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, तो रेगुलेटरी कॉम्प्लिकेशंस, रेगुलेटरी कॉम्प्लिकेंट, जो भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं BMW से, इन्फेक्शन एजेंट से, तो उसको ये क्या करेगा, ट्रीट करेगा, मैनेज करेगा, है ना। और उसके बाद क्या है, कॉस्ट इफिशियंसी, इसके लिए ज़्यादा हम लोग को कॉस्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ता, तो लिख सकते हैं कॉस्ट, हम लोग को कॉस्ट ज़्यादा नीड नहीं पड़ता। ये इसका इंपॉर्टेंस है किसके, BMW के, है ना। कम खर्च में सभी चीज़ हो जाते हैं अवेलेबल, और उसको हम लोग स्टोर करके इधर उधर ट्रांसपोर्टिंग करने में, सभी चीज़ में हैंडल करने में आसानी मिलता है। तो ये हमारा था इसका इंपॉर्टेंस ऑफ BMW। अब इंपॉर्टेंस ऑफ BMW देख लिया, अब उसका देखेंगे इसका कंटेनर, है ना। मोस्ट हमारा इंपॉर्टेंट है कलर कोडिंग, इसी से क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से कलर में किस चीज़ को डालते हैं, किसको किसमें क्या क्या एक्सटर्नल इंटरनल होगी, इसमें हमेशा पूछते हैं। तो देखेंगे बीन या फिर कंटेनर, है ना, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग बीन, ठीक, बीन, बीन ऑफ BMW, तो ऑफ करके BMW लिख सकते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के कितने सारे बीन्स होते हैं, ठीक। तो देखेंगे बीन्स, तो सबसे पहले हमारे पास आता है, हॉस्पिटल में जाओगे आपको कलर कोडिंग का डिब्बा मिल जाता है ना, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, येलो, है ना, रेड, ये सब। तो उसी में देखेंगे सबसे पहले हमारे पास BMW का बीन मीन खड्डा, मतलब डब्बा, है ना, जो कंटेनर रहते हैं, जो सील पैक वाले रहते हैं, जिसको हम लोग डालेंगे वो फिर ऑफ बंद हो जाएगा अपने आप, फिर उसको ढक्कन दूसरे से लगाना नहीं पड़ेगा, जस्ट बीन को डाले, बायोमेडिकल वेस्ट में डालने के बाद वो अपने आप ही फिर क्लोज हो जाता है, ठीक। तो ये देखेंगे बीन, यही जो बीन है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्लैक, ठीक। ब्लैक जो कंटेनर है, ब्लैक बीन है, उसका क्या क्या यूज रहते हैं, तो सबको पता है, जो हॉस्पिटल फील्ड में कर रहे हैं उसको तो पता ही होगा, डायरेक्ट उसको डालते हैं जो हम लोग करते हैं। तो इसमें हम लोग डाल सकते हैं पेपर्स, ठीक, पेपर डाल सकते हैं, रेपर्स डाल सकते हैं, क्या चीज का रेपर, मेडिसिन का रेपर, है ना। पैकेजिंग मटेरियल्स, या फिर रेपर्स लिख सकते हैं, या फिर पैकेजिंग मटेरियल्स, ये सबको किस में डालेंगे, ब्लैक में डालेंगे। जो हम लोग के वार्ड में अगर रहेगा ना ब्लैक कलर का कंटेनर, उसमें हम लोग को पेपर, पैकेजिंग मटेरियल्स, है ना, और जिसमें फूड वेस्ट
इसमें, ठीक। फूड वेस्ट, इसमें क्या है हमारे फूड वेस्ट को भी डाल सकते हैं, है ना। ये सब हम लोग किस में देखें, फूड वेस्ट। फूड वेस्ट मतलब हम लोग फूड को नहीं डालना है ना, फूड वेस्ट जो हम लोग जैसे कि क्या है खाने के लिए किसका यूज कर रहे हैं, एक पेपर लिए, पेपर लेके उसी में हम लोग खाना खाते हैं, कुछ कुछ खाते हैं, है ना। तो ये कुछ खाए तो वो हम लोग फूड का मटेरियल नहीं, जो फूड का वेस्ट बच रहा है क्या चीज़, उसका पेपर। इसमें क्या चीज़ आएगा भैया, ये चीज़ पेपर। तो इसी पेपर को डालना है किसमें, ब्लैक में, ठीक। ये पेपर को डाल दिए। और कुछ मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, मेडिसिन यूज़ करें जैसे कि हम लोग ले लेते हैं डाइक्लोफिनेक ले लिए, ठीक। डाइक्लोफिनेक लिए, उसके रेपर से हम लोग अलग करें, अलग करने के बाद मेडिसिन हमारा अलग हो जाएगा। और उसका जो रेपर बचेगा उसको कहाँ डालना है, तो उसको हम लोग को जो ब्लैक कलर का कंटेनर रहता है, ब्लैक कलर का जो बिन रहता है उसमें उस रेपर को डालना है। और जो हमारा ग्लास आइटम रहेगा, एम्पूल रहेगा, उसको हम लोग आगे उसमें देखेंगे कि इसमें डालना है, ठीक। तो हम लोग उसको ब्लैक में डाल दिए उसके रेपर को, है ना। और पैकेजिंग मटेरियल जैसे कैनुला निकालते हैं, कैनुला निकालने से भी हम लोग को उसके रेपर मिलते हैं, वो सबको किस में डालना है, हमारे ब्लैक कलर के डस्टबिन में। क्लियर हुआ। तो ये था इसका यूज। अब यूज के बाद इसका देखेंगे ट्रीटमेंट। किसका ट्रीटमेंट, ये ब्लैक कलर का जो हम लोग कंटेनर यूज करे हैं जिसमें हम लोग वेस्ट मटेरियल डाले हैं, तो इसका हम लोग को ट्रीटमेंट भी करना है। तो इसका देखेंगे ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, है ना। इसका ट्रीटमेंट भी करना है और डिस्पोजल भी करना है। तो ब्लैक को हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, इसको हम लोग जलाने का कोशिश करते हैं, है ना। तो इसको लिख सकते हैं लैंडफिल्स कर सकते हैं। लैंडफिल्स मीन्स एक गड्ढा बनाएंगे, गड्ढा बना के उसमें उस गड्ढा में डाल के इसको क्या कर देंगे, पैक कर देंगे, है ना। तो ये लैंडफिल्स कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, इसका ठीक, इसका डिस्पोजल करने का यही है। इसको ट्रीटमेंट हम लोग को करना है क्या, नहीं करना है। क्यों, क्योंकि भैया पेपर्स है, वेस्ट मटेरियल ही है, तो इसका ट्रीटमेंट करके हम लोग को क्या मिलेगा। तो इसको क्या करेंगे, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल में क्या करें, इसको लैंडफिल्स कर दिए, एक गड्ढा बनाए, गड्ढा बना के इसको क्या कर देंगे, हम लोग फिल कर देंगे। तो ये था हमारा ब्लैक, जिसमें हम लोग पेपर रेपर्स डाले, पैकेजिंग मटेरियल्स डाले, फूड वेस्टेज के जो हमारे पास आते हैं कंटेनर्स, वो सबको डाल दिए। ये था हमारा ब्लैक। अब ब्लैक के बाद देखेंगे व्हाइट, ठीक। व्हाइट में हम लोग किसको डालते हैं, फर्स्ट हुआ एंड देन बीन ऑफ सेकेंड, BMW में आ जाएगा हमारा व्हाइट। तो व्हाइट हम लोग पहले ही पढ़े थे, क्या चीज को, इसमें किस चीज को डालना है, शार्प नीडल्स एंड सिरिंज, है ना। सिरिंज को डालना है किसमें, या फिर सिरिंज को डालना है किसमें, हमारे व्हाइट के जो कंटेनर रहते हैं उसमें, ठीक। क्लियर हुआ दोस्तों। या फिर स्कैफोल्ड ब्लेड्स, या फिर ब्लेड्स, या फिर सर्जिकल ब्लेड्स, जो सर्जिकल ब्लेड्स आते हैं ना, उसको भी सर्जिकल ब्लेड्स, सर्जरी के बाद जो बचते हैं सर्जिकल ब्लेड्स, वो सबको हम लोग किसमें डालेंगे, व्हाइट बीन में। इसको हम लोग व्हाइट बीन लिख सकते हैं, ठीक। व्हाइट बीन में डाले किसमें, ये चीज़ के हम लोग नीडल्स को, सिरिंजेस को एंड स्काल्पेट को, ब्लेड्स को, है ना, जो कैनुला ब्लेड्स है अंदर में जो रहते हैं मटेरियल्स, उसको। उसके बाद क्या है, ब्रोकन ग्लास। इसमें एक और चीज़ को डाल सकते हैं, इसी में हम लोग लिख सकते हैं ब्रोकन ग्लास, वो जो ग्लास जिससे हम लोग को इंजुरी हो सकता है ना, ब्रोकन ग्लास दैट causes बाय इंजुरीज। अगर हम लोग को इंजुरी कॉज करेगा वैसे वाले ग्लास, क्योंकि ग्लास आइटम को हम लोग को तो ब्लू में डालना है लास्ट में, है ना। लेकिन हम लोग को क्या करना है, ब्रोकन ग्लास जो हम लोग को इंजुरी कॉज कर सकता है, टूटा हुआ कांच हम लोग को चुभ सकता है ना, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, ब्रोकन ग्लास को हम लोग किस में डालेंगे, व्हाइट बीन में डालेंगे। क्लियर हुआ दोस्तों। अब इसका देखना है ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल, इसका ट्रीटमेंट भी तो करना है ना, ये जो हमारे ग्लास आइटम्स है उसके। तो सबसे पहले क्या है, इसको डिसइंफेक्शन को, क्योंकि हम लोग जो व्हाइट कंटेनर डालते हैं उसमें डिसइंफेक्शन का यूज करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं डिसइंफेक्शन, ठीक। इसको डिसइंफेक्शन करें किसमें, ट्रीटमेंट में। और डिस्पोजेबल में क्या करना है, श्रेडिंग करना है। श्रेडिंग मीन्स इसको क्या करना है, कहीं पे लेके फेंक देना, तोड़ फोड़ देना है ना, तो लिख सकते हैं श्रेडिंग। इस जो ब्लेड्स है इसको और टुकड़े टुकड़ों में काट देना है, टुकड़े टुकड़े में काटने के बाद इसको क्या करना है, लैंडफ्लाइज कर देना है। तो ये था हमारा क्या चीज़, व्हाइट बीन देखें, ब्लैक बीन देखें। अब उसके बाद देखेंगे ब्लू बीन, ठीक। अब ब्लू बीन में ही हमारे आते हैं एम्पुल वायर्स। क्लियर हुआ। व्हाइट में हम लोग शार्प नीडल्स यूज करें, जिसमें सिरिंज ब्लेड्स हो गए, है ना, सिरिंज और ब्लेड्स। अब उसके बाद देखेंगे ब्लू कलर, या फिर ब्लू बीन लिख सकते हैं, है ना। तो ब्लू बीन देखेंगे, ब्लू बीन क्या यूज करता है, कैसे क्या क्या यूज करना है। तो एक हो गया ब्लू बीन,
नाम से क्लियर है। ब्लू बिन जिसमें आप लोग को क्या है, ब्लू वाले मटेरियल, जैसे कि ग्लास वेयर है ना, ग्लास वाले आइटम्स, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, पहले ही पढ़े थे ग्लास वेयर। तो ग्लास वेयर में आपके क्या क्या आएंगे, आप क्या आ सकते हैं, वायल्स एंड एम्पुल्स, जाहिर सी बात है जो हम लोग मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन वायल और एम्पुल का बना रहता है, तो इसमें लोग लिख सकते हैं वायल्स एंड एम्पुल्स। ठीक, ये वायल्स और एम्पुल्स इसमें आते हैं किसमें, हमारे ब्लू बिन में। ठीक, और इसमें ग्लास आइटम्स, ठीक है, ग्लास आइटम्स भी आ गए। उसके बाद है मेटेलिक, जो इंसर्ट कर रहते हैं, बोन में डाले रहते हैं, ठीक, कुछ मटेरियल्स डालते हैं ना आइटम, क्या चीज़, मेटेलिक इम्प्लांट्स, कुछ इम्प्लांट कर रहते हैं, जैसे कि रॉड लगा, बड़ी फलाना के बेटे को रॉड लगा है ना, उस रॉड को बाद में निकालते हैं, तो हमारे क्या क्या आ सकते हैं, इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, मेटेलिक इम्प्लांट्स। तो जैसे क्या है, मेटेलिक इम्प्लांट्स, किसी को मेटेलिक कंडीशंस, कुछ रॉड लगा रहता है, उसको जब निकालना रहता है उस वाले, क्योंकि वो भी BMW हमारे लिए वेस्ट मटेरियल्स हो गया, तो उस मटेरियल्स को किस में जाना है, ब्लू बिन में डालना रहता है। क्लियर हुआ दोस्तों, क्या क्या चीज़ को, ग्लास आइटम्स को, वायल एम्पुल्स को, ग्लासवेयर को, है ना, ये सब जो कांच का बना रहता है, एक प्रकार का सीधे से बोल सकते हैं हम लोग, जो कांच मटेरियल का बना रहता है उसको हम लोग किस में डालते हैं, ब्लू बिन में। अब इसका ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल देखना है, किसका, ब्लू बिन का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, इसका ट्रीटमेंट भी करना है, डिस्पोजल भी करना है। तो सबसे पहले क्या है, इसको डिसइंफेक्शन, जैसे व्हाइट वाले को डिसइंफेक्शन करें, इसको भी क्या करेंगे, डिसइंफेक्शन, क्या करते हैं, इसको डिसइंफेक्शन करते हैं, और क्या करते हैं, इसको रिसाइकलिंग, क्योंकि मेटालिक इम्प्लांट है उसको फिर से हम लोग ऑटोक्लेव करके फिर इसका यूज कर सकते हैं, तो रिसाइकलिंग, फिर से इसको क्या करेंगे हम लोग, रीयूज करते हैं, किसको, ब्लू वाले में जो हम लोग पेशेंट को डाले रहते हैं, सॉरी बायोमेडिकल वेस्ट में डाले रहते हैं वो चीज़। तो ये इसका कलर था जिसमें हम लोग ये चीज़ मटेरियल डालें, और ये इसका ट्रीटमेंट है। क्लियर हुआ। अब ब्लू के बाद देखेंगे येलो बिन, है ना, जो हमारे पास येलो बिन आते हैं उसका हम लोग को कैसे यूज करना है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, कितना आ गया, 4th, तो 4th हमारे पास आ जाएगा येलो बिन। अब जाहिर सी बात है इसमें क्या है, ह्यूमन बॉडी वेस्ट, ह्यूमन बॉडी वेस्ट, ठीक, एनाटॉमिकल वेस्ट, तो इसको हम लोग ह्यूमन बॉडी एनाटॉमिकल वेस्ट, जिसको हम लोग डिस्कार्ड करते हैं वो इसमें आते हैं। ब्लड बैग्स हो गए। अब ब्लड बैग्स में आपका खाली ब्लड बैग्स को नहीं डालना है, ये चीज़ को ध्यान है, ये क्वेश्चन यहाँ हमेशा पूछते हैं कि ब्लड बैग्स को हम लोग को येलो बिन में डालना है कि नहीं डालना है। तो ये ब्लड बैग्स में अगर ब्लड रहेगा, अगर ब्लड में थोड़ा भी ब्लड बचा रहेगा तो जाके हम लोग येलो में डालेंगे। क्लियर दोस्तों, अगर सिर्फ इम्पटी ब्लड बैग है तो इम्पटी को हम लोग को येलो में नहीं डालना है। अगर पूरा खाली हो गए हैं अंदर से तो ऐसे वाले ब्लड बैग्स को हम लोग को येलो बिन में नहीं डालना है। अगर वो ब्लड अगर फिल है, थोड़ा सा भी बचा है ब्लड, तो उस वाली कंडीशन में ब्लड बैग्स को हम लोग किस में डालेंगे, येलो बिन में डालेंगे। ठीक है, और किसको डालना है हम लोग को, सॉलिड वेस्ट। ठीक, इसमें हम लोग लिख सकते हैं सॉलिड वेस्ट। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा कॉटन आ जाएगा, है ना, जो भींगा हुआ रहता है, बैंडेज आ जाएगा, बैंडेजेस, ये सब आपके किस में आएगा, सॉलिड वेस्ट आएगा, जिसको हम लोग येलो कलर में पेशेंट को अप्लाई करना है, डालना है। ठीक, और पैथोलॉजिकल वेस्ट जो हम लोग पहले पढ़े ना, तो इसमें लिख सकते हैं पैथोलॉजिकल वेस्ट। ठीक, इसमें ह्यूमन बॉडी को डालें, ब्लड बैग्स को डालें जो फुल रहेगा। ठीक, फुल अगर कुछ फील रहेगा, पूरा फुल नहीं लिखेंगे, फील। ठीक, जिसमें थोड़ा सा ब्लड, थोड़ा सा अमाउंट में क्या रहेगा, ब्लड रहेगा, तो हम लोग किस में डालेंगे, येलो बिन में डालेंगे। सॉइलेड वेस्ट जैसे कॉटन हो गया, बैंडेज हो गया, ये सबको किस में डालेंगे, येलो बिन में डालेंगे। पैथोलॉजिकल वेस्ट हो गया, पैथोलॉजिकल वेस्ट बहुत टाइप के आते हैं, जैसे ब्लड हो गया, स्पुटम हो गया, यूरिन हो गए, ये सबको किस में डालेंगे हम लोग, येलो बिन में डालेंगे। ठीक, उसके बाद क्या है, लास्ट हमारा इसका आता है ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल। तो भाई जैसी बात है, इसका ट्रीटमेंट भी तो करना है ना, इसको ऐसे छोड़ थोड़ी देना है। तो इसका है इंसिनरेशन, है ना, जो येलो कलर आते हैं जैसे कि कॉटन हो गए, बैंडेज हो गए, अब इसको फिर से हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, नहीं यूज कर सकते। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंसिनरेशन। तो इसका ट्रीटमेंट क्या आ जाएगा, इंसिनरेशन। सीधा इसको क्या करना है भैया,
जला दो साले को, ऐसे बोलेंगे। ठीक, इसको क्या करना है हम लोग को, जो ट्रीटमेंट में इसको क्या करेंगे, इंसिनरेशन करेंगे, जो क्योंकि कॉटन बैंडेज, कॉटन है और बैंडेज है, तो ये बैंडेज सबको क्या करेंगे हम लोग को, इंसिनरेशन कर देंगे, उसको जला देंगे। जलाने के बाद क्या करना है, उसको डीप बरीड कर देना है ना, डीप बरीड, है ना। इसको डीप क्या करना है हम लोग को, बर्न करके जला के उसको गाड़ देना है। ठीक, उसके बाद लास्ट आता है हमारे पास येलो बिन। क्लियर हुआ। अब उसके बाद 5 कलर के बिन देख रहे हैं हम लोग, खड्डे देख रहे हैं, तो हमारे पास आएगा लास्ट हमारा रेड। ठीक, डेंजर जोन। तो 5th हमारा हो जाएगा रेड। तो रेड बिन में हम लोग क्या क्या डालते हैं उसको देखते हैं। ठीक, तो रेड में हम लोग को डालना है प्लास्टिक आइटम्स। ठीक, उसमें हम लोग ब्लू में डाले थे क्या चीज़, ग्लास आइटम्स डाले थे, लेकिन हम लोग रेड में क्या चीज़ को डालेंगे, प्लास्टिक आइटम्स, जैसे कि कैथेटर हो गया, आईवी ट्यूब्स हो गए, आईवी जो रहते हैं, बॉटल्स रहते हैं, वो चीज़ हो गए, आईवी बैग्स हो गए जो खाली रहेंगे, है ना, अगर उसमें मटेरियल्स है उसको नहीं खाली रहेगा, तो आईवी सेट्स हो गए, ये सबको हम लोग किस में डालना है, रेड बिन में डालना है। ठीक, इसमें तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या चीज़ लिखेंगे रेड बिन में, कंटामिनेटेड प्लास्टिक आइटम्स। ठीक, इसमें क्या करना है, कंटामिनेटेड जो प्लास्टिक आइटम्स है उसको हम लोग को रेड बिन में डालना है। ठीक, आईवी सेट जो रहेगा उसको भी इसी में डालना है, किसमें, रेड बिन में। ठीक, उसके बाद क्या है, आईवी बॉटल्स क्या चीज़, इम्पटी वाला भैया। ठीक, इम्पटी वाला जो आईवी बॉटल्स है उसको भी डालना है। और एक हमारे आता है ब्लड बैग्स, याद करो उसको पहले भी पढ़े थे ना, तो इसमें हमारा ब्लड बैग्स, तो ये ब्लड बैग्स कैसा रहेगा, एम्प्टी वाला ब्लड बैग, जो खाली बैग रहेगा उसी को हम लोग को इसमें डालना है रेड बिन में। ठीक, जो ब्लड वाला हम लोग कंटेनर यूज कर रहे थे, तो अगर वही ब्लड बैग क्या खाली हो गया है, तो खाली हो गया तो उसको किस में डालेंगे, रेड बिन में डालेंगे। अगर थोड़ा सा भी अमाउंट में अगर ब्लड है तो उसको हम किस में डालेंगे, येलो में डालेंगे। ठीक, अब इसी बात इसमें लिख सकते कैथेटर भी प्लास्टिक आइटम का बना हुआ रहता है ना, तो कैथेटर हो गए, ये सबको हम लोग किस में डालना है, हमारे बिन, रेड बिन में। अब उसका देखेंगे इसका ट्रीटमेंट, है ना, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल। अब इसको ट्रीटमेंट कैसे करना है, डिस्पोजेबल कैसे करना है, तो इसका सबसे पहले रहेगा ऑटोक्लेविंग, क्योंकि जो ये है कैथेटर है और ये सबको क्या करना है, ऑटोक्लेविंग करना है या डिसइंफेक्शन करना है ना, तो इसको लिख सकते हैं ऑटोक्लेविंग या फिर माइक्रोवेविंग। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्या करना है, माइक्रोवेविंग। एक तो ऑटोक्लेविंग कर सकते हैं, ठीक, कम टेम्परेचर में, ज़्यादा टेम्परेचर में करेंगे तो गल जाएगा हमारा प्लास्टिक का टेम्प, है ना, आईवी सेट भी खराब हो जाएगा। तो छोटा सा कम टेम्परेचर उसको ऑटोक्लेविंग कर सकते हैं, या फिर ये चीज़ नहीं करना है तो माइक्रोवेविंग करके इसको हम लोग डिसइंफेक्ट करके इसको डिस्ट्राइल करके हम लोग फिर से रीयूज़ कर सकते हैं, रेड बिन वाले जो कंटेनर में डाले हैं उसको। ठीक, और लास्ट में इसका डिस्पोजेबल क्या होता है, रिसाइकलिंग, इसको हम लोग फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा क्लास, क्या चीज़, BMW, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। क्लियर हुआ दोस्तों, जिसमें हम लोग देखें स्टेप बाय स्टेप इसका डेफिनेशन देखें, कब इसको लॉन्च करे थे, तो कब लॉन्च करे थे, तो जनरल नॉलेज पूछ सकते हैं। ये 2016 में हमारे भारत में आ गया था आने के लिए, लेकिन 2018 और 2019 में इसको कम्प्लीटली यूज़ करना स्टार्ट करे, कलर कोडिंग के हिसाब से करे। 2016 में कर रहे थे, पहले एक के दूसरा तीसरा कौन से कंटेंट में करना पता नहीं था, लेकिन 2016 में ये रूल्स बनाए कि भैया ये मटेरियल है, इसको ये चीज़ में हम लोग को डालना है करके, ये चीज़ रूल्स हमारे इंडिया में आया। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का क्लास बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक, तो ये छोटा था, रहने के लिए बहुत बड़ा क्लास है, लेकिन हम लोग छोटे से क्लास में इसको लाए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।